हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने इंडियन पॉलिटी का डिटेल सिलेबस पढ़ा था और आज हम लोग उसी सिलेबस के एक टॉपिक को पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा संविधान और संविधानवाद। तो संविधान किसे कहते हैं, इसे हम लोग जानते हैं। संविधान उसे कहते हैं जो किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है। तो इसी क्रम में जैसे ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और विधियों के अनुसार चलता है। अमेरिका के संविधान में सिर्फ 87 अनुच्छेद हैं, लेकिन अभी तक बहुत ही धूमधाम से चल रहा है। और भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन अब 444 तक अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आगे हम लोग देखते हैं। पहला विशेषताएं हैं लिखित संविधान। हमारा संविधान जो है वो लिखित संविधान है। दूसरा है कठोरता और लचीलेपन का सम्मिश्रण। और तीसरा है संघात्मक एवं एकात्मक का संविधान। जैसे कि शांति काल में संघात्मक होता है और अशांति काल में एकात्मक होता है। और तीसरा टॉपिक है हम लोग का उद्देशिका, जिसे प्रियम्बल कहा जाता है। उद्देशिका को जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, और चौथा टॉपिक है हम लोग का संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली उसे कहते हैं जिस देश में अपर हाउस या लोअर हाउस होता है। जैसे अपने यहाँ है लोकसभा और राज्यसभा। पांचवा टॉपिक है हम लोग का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य। और छठा टॉपिक है इकहरी नागरिकता। जो नागरिकता हमारे संविधान के आर्टिकल 1 से 4 में बताया गया है। सातवां टॉपिक है हम लोग का वयस्क मताधिकार। पहले 21 वर्ष निर्धारित था, लेकिन अब 18 वर्ष हो गया है। 1989 में हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इसे 18 वर्ष कर दिया था। और आठवां टॉपिक है स्वतंत्र न्यायपालिका। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश की न्यायपालिका है वो फ्रीडम है, एकदम वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। और नौवां टॉपिक है पंथ निरपेक्षता। और 10वां टॉपिक है द्विसदनात्मक विधायिका, जैसे कि लोकसभा और पात्रता सदस्य की होती है 25 वर्ष। और दूसरा है राज्यसभा और पात्रता सदस्य की होती है 30 वर्ष। और 11वां टॉपिक है मूल अधिकार, जिसे अनुच्छेद 12 से 35 में बताया गया है। पहले मूल अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन अब ये 6 हो गया है। 7वां जो मूल अधिकार था वो संपत्ति का अधिकार था, अब वो विधिक अधिकार हो गया है। इसे अब भाग 12 के अध्याय 4 अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया है। और 12वां टॉपिक है हमारा विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत का मतलब ये हुआ कि हमारा संविधान जब बना तो किस किस देश से लिया गया था। और 13वां टॉपिक है कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट। तो विदेशी स्रोत के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस किस देश से हमारा संविधान लिया गया था। तो पहला वो देश था ब्रिटेन से लिया गया था। और दूसरा जो संविधान था वो अमेरिका से लिया गया था। तीसरा वो जो संविधान था वो कनाडा से लिया गया था। चौथा जो वो था देश आयरलैंड था। पाँचवा था फ्रांस। छठा था रूस। सातवां था दक्षिण अफ्रीका। आठवां था जर्मनी और 9वां था ऑस्ट्रेलिया। कृपया इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।